जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मन की बात सीरीज़ चल रही है, तो आपके मन में जो भी बात है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और भगवती ने चाहा तो आपका कमेंट लिया जाएगा और उस पर आपको विस्तार से वीडियो बना करके आपके जो मन की बात है उसको बताया जाएगा। तो आज हम मन की बात लेंगे, क्योंकि मन की बात बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी बातें मन में होती हैं। तो अब जो हम मन की बात लेने जा रहे हैं वो हम अपने सब्सक्राइबर अभिषेक वर्मा जी की लेना चाह रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा है, क्या मृत्यु के निकट पहुंचने पर व्यक्ति की सिद्धियां उसे परेशान करती हैं? जो प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। भौतिक जीवन में क्या मेरा प्रश्न सही है या यह सिर्फ भ्रम मात्र है? मैंने देखा है, अपने पापा को बहुत सेवा की थी उन्होंने, फिर भी उनके प्राण बहुत कष्ट में निकले थे। मेरे पापा ने बहुत सेवा की, जब वे कष्ट में उन्हें बुलाते तब वे नहीं आते थे। उनकी सहायता के लिए क्यों हुआ ऐसा? बहुत अच्छी बात अभिषेक जी ने पूछी है और मन की बात है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने पूछी है। तो इनकी जो बात है उसका उत्तर बनता है। देखिए, पहली बात तो ये कि सिद्धियां कभी किसी को परेशान नहीं करती। दो तरह की सिद्धियां होती हैं। एक दिव्य सिद्धियां होती हैं, यानी देवीय सिद्धियां, जिसमें आप उच्च देवताओं की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, जैसे भोलेनाथ की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, हनुमान जी की, भैरव जी की। तो इन सब की आप सेवा करते हैं, सेवा प्राप्त करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और एक सिद्धियां होती हैं जो इतर योनियां होती हैं, जो भूत प्रेत की सिद्धियां होती हैं। तो सिद्धियों में अंतर होता है। तो आपने किस की सिद्धि की है ये आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपके पिताजी ने अगर किसी की सिद्धि की थी तो वो किसकी सिद्धि की थी। अगर उन्होंने देवताओं की सिद्धि की थी तो वो अलग बात होती है, और अगर इतर योनियों की सिद्धि की थी, जैसा कि अलग अलग इतर योनियां होती हैं, कच्चा कलवा, मुंजा, पता नहीं दुनिया भर की होती हैं, तो उसमें ये अंतर होता है कि अगर आप इतर योनियों की सिद्धि करती हैं, तो अगर आप प्रेत सिद्ध करते हैं, अगर आप प्रेत को सिद्ध करते हैं तो आपकी जो गति होती है तो आपको भी प्रेत ही बनना पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रेत आपने सिद्ध किया था वो प्रेत आपको अपने साथ ले जाता है और आपको प्रेत ही बनना पड़ता है उस प्रेत को सिद्ध करने के बाद। यानी जिस योनि की आपने सिद्धि की है आपको वही बनना पड़ता है। लेकिन अगर आप दिव्य शक्तियों की सिद्धियां करते हैं, उच्च देवताओं की सिद्धियां करते हैं, सेवा उपासना करते हैं, और आपको कुछ सिद्धियां करने से प्राप्त होती है और कुछ आपको केवल सेवा करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनको कहते हैं ना, एक स्वतः ही आपको सिद्धि प्रदान कर देते हैं देवता आपको प्रसन्न होकर के। तो जो दिव्य सिद्धियां होती हैं वो हमारी जन्म जन्मांतर के साथ चलती हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जन्म होता है और उनके अंदर एक अलग ही एबिलिटी होती है, तो कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है उसके पास, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपको होने वाली घटनाओं का पहले से ही पता लग जाता है, तो वो भी एक सिद्धि होती है। क्या होने वाला है आप उसको जान लेते हो, वो एक सिद्धि होती है। या जैसे माइंड रीडिंग बोलते हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है उसका आपको पहले ही पता लग जाता है। कुछ लोग इसको माइंड रीडिंग बोलते हैं, हम तो सिद्धि कहेंगे। तो ये सिद्धियां पूर्व जन्म की होती हैं जो आपको अगले जन्म में प्राप्त होती हैं, और ये आपने पहले से ही कमा रखी हैं जो आपको एक स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सिद्धियां दिव्य होती हैं, ये आपको कभी कष्ट नहीं दे सकती हैं। भूत प्रेत की सिद्धि आपको कष्ट देगी और अंत में आपकी वही गति होगी। अगला आपने पूछा है कि क्या मृत्यु के समय कष्ट होता है और क्यों होता है। देखिए, अगर हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, दुखों को नापसंद किया जाता है। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए। लोग समझते हैं कि पाप के फल स्वरूप या ईश्वर के कोप के कारण हमारे जीवन में दुख आता है, यानी भगवान हमसे गुस्सा हो गए हैं तो हमें दुख आ रहा है, या फिर हमने कोई पाप किया था तो हमें दुख आता है। लेकिन ये बात जो है वो पूर्णतः असत्य होती है। दुखों का जो कारण होता है वो पाप भी है, ये तो बात ठीक है, परंतु ये ठीक नहीं है कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य
दुखी जो होता है वो अपने प्रारब्ध के कारण होता है, यानी जो हमारा प्रारब्ध होता है उसके कारण हमें दुख आता है। और जो प्रारब्ध होता है और प्रारब्ध कर्म में जितने भी कर्म आते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म आते हैं, जो हमने पहले जन्म में कोई भी कर्म किया था, किसी को दुख पहुंचाया था, तो ये सभी प्रारब्ध होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने को मिलते हैं। और दूसरा कारण होता है क्रियमाण, अर्थात जो इस जन्म में हम पाप कर्म करते हैं, कुछ भी किसी के लिए बुरा करते हैं या कुछ भी झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या कुछ भी करते हैं या दुख पहुंचाते हैं किसी को, तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे पाप होते हैं जिनका फल हमें प्राय साथ साथ भुगतने को मिलता रहता है। यानी हमने किसी का बुरा किया, जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को मार देता है और पता चलता है कि उसके बाद उसकी मृत्यु भी किसी की द्वारा मारने से ही होती है, यानी वो किसी का मर्डर करता है तो उसका भी मर्डर होता है। तो ये एक इस तरह से होता है। तो इस प्रकार से जो कर्म इसी जन्म में किया आपको उसका फल भी साथ साथ भोगना पड़ता है। और तीसरा जो कारण होता है दुख आने का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो ये होता है कि जब भगवान किसी को अपनी शरण में लेना चाहता है, यानी वो चाहता है कि ये बच्चा जो है मेरी शरणागति हो जाए, तो उसके लिए भगवान उसके जीवन में दुख भेजता है। और वो दुख जो होता है उसकी जीवन को वो डाइवर्ट कर देता है भगवान की तरफ, यानी वो इतना कष्ट में इतना परेशान हो जाता है कि वो भगवान की तरफ स्वतः ही मुड़ जाता है। और भगवान ऐसा करते हैं, अगर उसके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उसको छुड़ाने के लिए भगवान ऐसा दुखदायक स्थिति को उत्पन्न करते हैं जिससे कि वो ठोकर खा के ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है और अपनी भूल को समझ जाता है और उनका सच्चा भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार से भी दुख आता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये भी हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ व्यक्ति अंतिम समय में बहुत कष्ट पाते हैं और कुछ व्यक्ति बिना किसी कष्ट के संसार को छोड़ के चले जाते हैं। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं वो अंत में कष्ट पाते हैं, उनकी जो मृत्यु होती है वो कष्टदायक होती है। उसका कारण ये होता है कि उनके जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो, या कह लीजिए जो उनके पाप होते हैं वो अंतिम चरण में होते हैं, उनको भोग करके वो इस संसार से चले जाते हैं, जिसको आप कष्ट कहते हैं। क्योंकि जब तक आपके पाप खत्म नहीं होंगे तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपके पुण्य बाकी रह जाते हैं तब आपको जन्म लेना होगा, अगर आपके पाप बाकी रह जाते हैं तो आपको जन्म लेना होगा। और जब पाप और पुण्य क्षय हो जाते हैं तो आप मुक्ति को पा जाते हैं। तो इसीलिए अंत समय में बहुत लोग कष्टदायक स्थिति से गुजर करके इस संसार से विदा होते हैं। तो कभी भी आपको उसमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना पूजा पाठ करता था तो भी इसको ये गति प्राप्त हुई, उसको ये सदगति प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो उसके पाप का अंतिम चरण है वो यहीं पर पूर्ण होकर के ये यहाँ से खुले द्वार जाने वाला है, भगवान की शरण में जाने वाला है। इस कारण ही इसको इतना कष्ट प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए ये सब कारण होते हैं जो हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आप इस बात को इस तरह से लेकर के ये मानिए कि आपके पिताजी को एक सदगति प्राप्त हुई है, वो उन्होंने ईश्वर की भक्ति की थी तो उनके सभी पाप यहीं पर ख़त्म होके वो सीधा वैकुंठ को या अपने इष्ट के धाम को गए हैं। तो ये थी मन की बात। आप भी चाहते हैं मन की बात बताना तो आप भी हमें अपनी मन की बात बताएं। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।